सोच रही थी, हमारे राहुल जी के अकेले चले हैं मोहब्बत बांटने, अकेले संघर्ष कर रहे हैं हिंदुस्तान के भाईचारा लाने के लिए, पुराना वाला हिंदुस्तान लाने के लिए। हम कहाँ पे रुक गए, हमसे कहाँ पे कमी हो गई। मुझे ये तकलीफ़ हो रहा था कि मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता हो करके भी मैं अपने आप को आज असहाय महसूस कर रही हूँ। अरे मैं महागठबंधन में हूँ, मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, मैं महागठबंधन में हूँ। अभी कहाँ है हमारे महागठबंधन के? मैं सोशल मीडिया पे चीख चीख के बोल रही हूँ, क्यों नहीं आप लोग वहाँ पे आकर के। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति का, और खासकर मैं जो बात आज करने जा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। आखिर देखना क्यों ज़रूरी है, क्यों अपनी क़यादत को पहचानना ज़रूरी है, क्यों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज होते तो आज आपके साथ ये नौबत नहीं आती, जैसा कि आपने हेडिंग में देखा है। जी हाँ, ये घटना है 2 दिन पहले का, लेकिन मैं बात अब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर उन भाइयों को जो अभी भी एमएम को यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो भला बुरा कहते हैं, दिन रात गाली देते हैं, उनके मुंह पे आज जोरदार तमाचा लगने वाला है। और उनके लिए खासकर है, अगर आप लोगों के भी नज़र में कोई ऐसा है तो प्लीज़ आप लोगों से आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसकी आंखें खुले। भैया, ये शुरू से कहते आ रहे हैं ओवैसी साहब या अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब, कि भैया दूसरे का दरी बिछाना बंद कीजिए, लेकिन आप लोग क्या करते कि नहीं, आप लोगों को लगता है कि हमारे रहनुमा कांग्रेस है, हमारे रहनुमा आरजेडी है। जी हाँ, आपने जो देखा हेडिंग में, ये है दरभंगा की उप मेयर यानी डिप्टी मेयर नाजिया हसन साहिबा, और उनके कार्यालय में तोड़ फोड़ रहा है मामूली सी बात पे। आप समझ सकते हैं, जी हाँ, उस बात में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जिस तरह हम लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं, वैसे ही हमारे देश में जी हाँ आरएसएस और बीजेपी है। भैया, इसमें क्या है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि लोकतंत्र में आप अपनी बातों को रख सकते हैं। आपने तो कोई गाली नहीं दिया, आपने बात रखा है, अपना व्यक्तिगत निजी राय रखा है। आप इससे इतना तकलीफ हो गया। आरएसएस और बीजेपी के जो हिंदू संगठन है वो उनके ऑफिस में घुस गया, उनके दफ्तर को तोड़ दिया, पुलिस के सामने दफ्तर को तोड़ रहा है, और जैसे लगता है कि नाजिया हसन को क्या कर देगा ये लोग अंदर घुस के। मैं इसलिए आंखें खोलने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आज कहाँ थे कांग्रेस के नेता, आज मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी कहाँ है, या कहाँ है कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता कहाँ थी? क्या कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आते तो उन लोगों का क्या है, 10-12 थे, उन लोगों का चलता इतना, फिर उस पार्टी में रह के क्या फ़ायदा? जब आपके मुसीबत के समय आप जिसको अपना मानते हैं और वो आपका साथ न दे, वैसे लोग के साथ रह के क्या फ़ायदा? सोचने पे बात है। क्या इतने सालों में, इतने दिनों में कभी आपने सुना है कि मजलिस के कार्यकर्ता को एक थप्पड़ किसी ने मारा है? क्या आपने कहीं सुना है कि मजलिस के कार्यकर्ता को ज़बरदस्ती भीतर बंद कर दिया है? क्या आपने सुना है कि मजलिस के नेता के साथ बदसलूकी किया गया है? आपने सुना है? ये है मजलिस की पावर। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो बातें वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये है ऑल इंडिया मजलिस की पावर। आज कहने के लिए महागठबंधन में क्या आरजेडी के भी समर्थक थे? आए? क्यों नहीं आए? नहीं आएंगे, आप ये उम्मीद भी मत लगाना। आरजेडी के समर्थक नाजिया हसन के पक्ष में आ जाएंगे तो उसका वोट ना खराब हो जाएगा। भाई, पद है, प्रतिनिधि है, डिप्टी मेयर है, और उसके साथ कहाँ जा रही है देश की राजनीति, और इतना लोग गिर जाएंगे, इतनी मानसिकता छोट हो जाएगा। वाकई में ये कोई सपनों में भी नहीं सोचा था। और ख़ासकर मैं इसीलिए कहना चाह रहा था कि भैया मत रहो, अब अपनी क़यादत को अपना पहचानो और अपने के साथ रहो। मैं यही कहता हूँ, अगर आज ये नाजिया हसन साहिबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहती तो आज ऐसा नौबत नहीं आता। एमएम के एक एक दीवाने इनके साथ रहता खड़ा, उस गेट पे खड़ा रहा, आज उनके सुरक्षा में रहता एमएम के। अगर पार्टी में ये रहती, एमएम के कार्यकर्ता नेता रहती, एमएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी में नाजिया हसन साहिबा रहती, तो आज किसी का हिम्मत नहीं था आंखें उठाकर देखना। ये बस मैं आंखें खोलने के लिए कह रहा हूँ। और उल्टा सीधा जो भला दूसरे के कहने पे आप कहते हो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है, सी टीम है, ये अब बोलना बंद करो। मैंने ये बताया, अब बोला कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ,
ये जो सारी बातें मैंने कहा है, अब चलिए जो डिप्टी मेयर है नाजिया हसन साहिबा, उनकी ही जुबानी आप सुनिए जी। कि मैंने अगर कुछ गलत किया है तो एफआईआर आप दर्ज कीजिए, नहीं तो आप लिखित में दीजिए कि मैंने क्या क्या गलती किया है, तो मैं भी लिखित में, आप भी प्रकाशित कीजिएगा, मैं भी लिखित में सारा जवाब, माफ़ी के नाम पे हो या सफाई के नाम पे हो, मैं भी लिखित, मौखिक क्या, मैं लिखित देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी मुझे वहाँ पर इतना प्रेशर बनाया गया, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, जिसमें जमाल नाम है, प्रिंस नाम है, राजा अंसारी जी नाम है, ये सब हमसे ज़्यादा दिन से राजनीति करते हैं। फिर भी उन सब ने मुझे प्रेशर किया कि आप माफ़ी मांग लो, आप खेद प्रकट कर लो। यहाँ तक ये भी कहा गया कि आपकी महापौर ने माफ़ी मांगा था, आप भी माफ़ी मांग लो। फिर भी मुझे कहा गया ठीक है, आप सोशल मीडिया पे, प्रशासन भी कह रही है, यानी कि अमित सर जो है डीएसपी, वो मुझे बोल रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे ही लिखिए, आप सोशल मीडिया पे ही लिखिए, ये लिखिए। मुझे एक तरह से जैसे छोटे बच्चों का, मैं हमेशा स्कूल में मैंने वर्क किया था तो ABCD क लिखा दी थी, उसी तरीके से मुझे बताया जा रहा था ये लिखिए। मैं सिर्फ सोच रही थी हमारे राहुल जी के अकेले चले हैं मोहब्बत बांटने, अकेले संघर्ष कर रहे हैं हिंदुस्तान के भाईचारा लाने के लिए, पुराना वाला हिंदुस्तान लाने के लिए। हम कहाँ पे रुक गए, हमसे कहाँ पे कमी हो गई। मुझे ये तकलीफ़ हो रहा था कि मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता हो करके भी मैं अपने आप को आज असहाय महसूस कर रही हूँ। अरे मैं महागठबंधन में हूँ, मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, मैं महागठबंधन में हूँ। अभी कहाँ है हमारे महागठबंधन के? मैं सोशल मीडिया पे चीख के बोल रही हूँ, क्यों नहीं आप लोग वहाँ पे आकर के विरोध किए? मैं हर किसी से तकलीफ में हूँ कि हमारा पार्टी तो पार्टी, हमारे जब महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता वहाँ पे घेर लेते और जवाब देते, नाजिया हसन तक पहुँचने की नौबत नहीं होने देते, प्रशासन के प्रेशर में आकर के मैंने जनता से खेद प्रकट किया है। सो आपने देखा, साफ कहना है, आज राहुल जी अकेले मोहब्बत की दुकान बांटने चले गए। महागठबंधन में है, कांग्रेस में है, आज उनके कार्यकर्ता रहते तो आज हमारे साथ ऐसे नहीं होता। मतलब आप समझ सकते हैं इनकी पीड़ा, इनका दर्द साफ छलक रहा है भैया। इसीलिए जागो और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहचानो, नहीं तो भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। विशेष जिस तरह से नाजिया हसन साहिबा के साथ हुआ, आप लोगों को क्या लगता है? सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।